तो दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे किसान थे और वो सब किसान मिलके खेती करते थे। अपने अपनी ज़मीन के ऊपर खेती करके वो अच्छा खासा पैसा कमाते थे और वही तरीके से उनकी पुश्तों से, जनरेशन से लाइफ चलती थी। एक बार एक प्राइवेट कंपनी आई। उस प्राइवेट कंपनी ने कहा कि आप सारी की सारी जो ज़मीनें हैं वो आप हमें दे दीजिए या हमारे पास गिरवी रख दीजिए, और साल दर साल जितना पैसा आप कमाते हैं उस ज़मीन से वो पैसा हम आपको कमा के देंगे। किसानों को लगा कि अच्छी बात है। कुछ किसानों ने उनकी बात मान ली और अपनी ज़मीनों के कागजात उनके हाथ में दे दिए। थोड़ी बहुत शुरुआत में उनको प्रॉफिट हुआ, पैसा मिला, और आगे चल के पता चला कि जो वो प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने वो सारे के सारे जो कागजात थे ज़मीनों के, वो किसी बैंक को दिए हुए थे एक लोन को उठाने के लिए। अब वो लोन के पैसे तो उन्होंने ले लिए, लेकिन वो ज़मीन के कागजात उस बैंक को दे दिए। एक टाइम पे आया जब उनको ये सारा का सारा पैसा लौटाना था। अब लोन लिया है, पैसा तो देना पड़ेगा, खुद का तो ज़मीन है नहीं। वो लोन चुका नहीं पाए, रफू चक्कर हो गए, इधर उधर हो गए। अब बैंक के पास ज़मीन के कागज़ हैं। बैंक उस पर्टिकुलर कंपनी को फ़ोन करता रहा, वो कंपनी वालों ने फ़ोन नहीं उठाया, या फ़ोन बंद हो गया या भाग गए। अब बैंक के पास ऑप्शन था नहीं। वहीं पे किसानों को लग रहा था कि उनको रिटर्न अच्छी आ रही है, ये तो बढ़िया काम हमने कर दिया। अब बैंक वहाँ पे क्या करता? बैंक ने ज़मीन के कागजात देखा कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनको लगा कि उनके पैसे मिट्टी हो जाएंगे, तो उन्होंने वो ज़मीन के कागजात और ज़मीन ही बेच दी। किसानों को पता ही नहीं चला और उनकी जो पुश्तों की कमाई थी, उनकी ज़मीन उनके सामने बिक गई। ज़मीन बेच के बैंक तो अमीर हो गए, लेकिन वो किसान सड़क पे आ गए। किसानों ने पंचायत पे अपनी बात उठाई। पंचायत ने कहा कि आप गलत कर रहे हो, ये सारे के सारे जो कागजात हैं ये किसानों के हैं, आप वापस दीजिए, आपने ये गलत किया है। बैंक ने कहा मैंने तो किसानों से ज़मीन ली नहीं है, मैंने तो उस कंपनी से ली थी, उन्होंने मेरे को ये कागजात अपने नाम पे दिए हैं, मैं तो बेचूंगा क्योंकि मेरे पैसे भी उस कंपनी ने फंसा दिए थे। अब पंचायत को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। बैंक ने अपना एक वकील लगा दिया। किसान इंतज़ार करते रहे काफ़ी साल तक कि उनकी ज़मीन मिलेगी, और जो प्राइवेट कंपनी थी उससे कोई बात ही नहीं कर रहा था। स्टॉक मार्केट में जब कुछ स्टॉक ब्रोकर बंद होता है ना, ऐसा कुछ करके, चाहे वो कारवी हो, बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स हो, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं। बाद में रह जाते हैं बैंक, सेबी और रिटेल इन्वेस्टर। जो ब्रोकर है वो इधर उधर रफू चक्कर हो जाता है। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रेशर पड़ने पे शायद कुछ दिनों के लिए फाइन या जेल हो जाए, लेकिन बाद में मिल जाती है ज़मानत। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स का जो केस चल रहा था, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सैट ने, जो सिक्योरिटीज़ एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल है, जो सेबी के ऊपर बैठता है, उसने कह दिया है कि बैंक, एचडीएफसी बैंक इस केस में सही है। उसको जो पैसे मिले हैं वो सही हैं, शेयर बेचना सही है, रिटेल इन्वेस्टर का पता नहीं। और अब पहुंचा है सेबी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात है अक्टूबर 2019 की, जब बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स, जो आजकल बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स के नाम से जाना जाता है, ये ब्रोकर डिफ़ॉल्ट कर गया था। देखिए नाम देखिए इसका, बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स, वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हो आप, क्योंकि आपने कितने सारे क्लाइंट्स का वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है, किल किया है। एनीवे, तो उस टाइम पे इन्होंने लोन उठा रखा था। कैसा लोन? जब आप लोन लेते हो ना, तो आपको एक कोलेटरल देना पड़ता है, गिरवी रखो, घर का लोन, घर दीजिए, घर के कागज़ दीजिए, एजुकेशन लोन उठाना तो आपको कुछ देना पड़ता है। इनको भी देना पड़ा। इन्होंने पता क्या दिया, और इनके पास पैसा था, अपने कोलेटरल, अपनी एसेट्स थी, इन्होंने दिए। जो इनके क्लाइंट्स थे ना, जो मेहनत से पैसा कमा के इनको अपने पीओए दे के कह रहे हैं कि मेरे जो शेयर हैं आप संभाल लीजिए, मेरी होल्डिंग आप संभाल लीजिए, वो होल्डिंग उठा के इन्होंने एक तरीके से एचडीएफसी को दे दी और कह दिया कि इसके नाम पे मेरे को आप पैसा दे दीजिए, और 100 करोड़ मतलब 100 करोड़ के ऊपर का पैसा उठा लिया। अब जब पैसा वापस देने की बात आई तो नहीं दे पाए। कहते कि देखो भैया, आप तो हम कर नहीं सकते, हम फ़ोन नहीं उठाएंगे आपका, या जो भी है। तो उस केस में एचडीएफसी ने क्या किया, एचडीएफसी को अपना पैसा रिकवर करना था, उन्होंने वो शेयर्स न आव देखा न ताव बेच दिए। जी हाँ, 148 करोड़ रुपए इन्होंने वापस अपने रिकवर किए। किसके पैसे से? किसके शेयर थे वो? रिटेल इन्वेस्टर के। बीएमए ने तो कुछ किया ही नहीं था, बीएमए के तो पैसे थे ही नहीं। वो बीएमए ने पैसा उठाया, 100 करोड़ रुपए का स्कैम किया, और एक तरीके से अभी उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। उस समय पे भी सेबी ने कहा था कि ये जो शेयर पड़े हैं ना,
ये HDFC के शेयर नहीं हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के हैं, तो आप अभी कुछ मत कीजिएगा। डोंट लुक एट देम, डोंट टच देम। बट HDFC ने जो करना था वो कर दिया। अब सेबी ने कहा कि आप वापस दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप 148 नहीं, आप 158 करोड़ रुपए दीजिए, क्योंकि मैं आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। HDFC ने कहा कि आप कौन है बाय द वे, तो आपको मैं रिपोर्ट करता नहीं हूँ, आप मेरी इंडस्ट्री में हो नहीं, तो मैं आपकी बात क्यों मानूँ, इसलिए मैं बेच रहा हूँ, और बेच दिया। NSE ने भी इस चीज़ को मना किया था कि नहीं बेच सकते सर आप, ये पैसा आपका नहीं है, उन्होंने बेच दिया। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि सेबी के पास रेगुलेटरी पावर है सिर्फ स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर। जब बैंक्स आ जाते हैं ना प्ले में, जिनसे पैसा उठाया जाता है, यही स्टॉक ब्रोकर उठाते हैं इन बैंक से पैसा, तो ये बैंक रिपोर्ट करते हैं RBI को। RBI अलग एंटिटी है, सेबी अलग एंटिटी है, तो देयर इज़ नो क्रॉस इंटीग्रेशन हैपनिंग हियर, जो कि होना चाहिए। फाइनेंशियल इंडस्ट्री है तो एक तरीके से सूडो लेवल पे सेबी शुड बी वर्किंग हैंड्स इन हैंड्स विद RBI, सॉर्ट ऑफ अ पार्टनरशिप ऑन दिस फ्रंट, कि जब स्टॉक ब्रोकर्स इन्वॉल्व होंगे तो उस केस में बैंक्स सिर्फ RBI का जवाब देके नहीं निकल सकते, सेबी को भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एटलीस्ट आज की तारीख में भी दोस्तों ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा कोई रूल नहीं है जो किसी भी बैंक को मजबूर करे कि वो सेबी की बात माने, क्योंकि वो नहीं रिपोर्ट करता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ये भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। देयर शुड बी सॉर्ट ऑफ अ हैंड इन ग्लव पार्टनरशिप समवेयर, जहाँ पे बैंक्स इन्वॉल्व हुए बिकॉज ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। यू कांट अलाउ दैट थिंग टू हैपन। अगर हम लेटेस्ट खबरों की बात की तरफ देखें तो सैट ने कहा कि HDFC सही है, सेबी नहीं है। तो एक तरीके से सैट ने अगेंस्ट ऑर्डर दिया है जो सेबी ने स्टे लगाया हुआ था, या सेबी ने कहा हुआ था फॉर दैट मैटर। अब सेबी और NSE पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट HDFC के खिलाफ कि आप ये सारा का सारा पैसा वापस दीजिए। अब देखिए क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले ये ब्रोकर पैसा उठाता है इस बैंक से, ये ब्रोकर के पास सारे के सारे शेयर पड़े हैं रिटेल इन्वेस्टर के। ये ब्रोकर नहीं पैसे दे पाता, बैंक के पास शेयर पड़े हैं, बैंक मार्केट में जाता है, सारे शेयर बेच देता है, बैंक के पास पैसा आ गया। ब्रोकर के पास भी तो पैसा पड़ा है क्योंकि उसने लोन लिया था, ब्रोकर के पास पैसा आ गया, बैंक के पास पैसा आ गया। सेबी ने यहाँ पे मना किया मत करो, सेबी ने अभी भी मना कर रहा है मत करो, नहीं सुनता कोई। एनीवे, सेबी अब गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। सैट ने उसकी बात मानी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। ये केस कुछ और साल चलेगा। अब कुछ और साल चलेगा तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन बैंक्स के पास पैसा है, ब्रोकर के पास पैसा है, सेबी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सैट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए फॉर दैट मैटर। बट नॉनदलेस इस बंदे का क्या, रिटेल इन्वेस्टर की बात हो ही नहीं रही है, इसके बारे में बात हो नहीं रही है, प्लस उस ब्रोकर के बारे में बात नहीं हो रही है जो कि पैसे उठा के 100 करोड़ रुपया उठा के बैठा है। ठीक है, आप नीलामी करें, आप जो करें, लेकिन 100 करोड़ रिकवर करें। लेकिन वी डोंट नो कोई प्रमोटर अरेस्ट हुआ, कोई जेल में है, किसी को दिक्कत हुई, क्या पैसा रिकवर, अगर पैसा उसी से 100 करोड़ रिकवर कर लेते तो यही 100 करोड़ आप वापस दे दीजिए बैंक्स के पास। बैंक का पैसा ये 100 करोड़ ब्रोकर से उठा के आप इन क्लाइंट्स को दे दीजिए, एवरीबडी इज़ हैप्पी। लेकिन ब्रोकर से कोई 100 करोड़ मांग नहीं रहा है, बैंक से मांग रहे हैं। बैंक कहेगा कि भैया मैं तो क्या करूं, मैंने लोन दिया है। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस ब्रोकर गाय बैंक्स आर स्टक। बैंक को भी कैसे गलत कह सकते हैं, बैंक विलेन कैसे हुआ, ब्रोकर विलेन है ना। और विक्टिम यहाँ पे देखिए रिटेल इन्वेस्टर है, इसके पास तो पैसा है ही नहीं, ये तो मेहनती लोग हैं। BME वेल्थ क्रिएटर्स के ऊपर ऑडिट किए होते हैं अगर सही टाइम पे, जो पावर है इसके पास, सेबी के पास, NSE के पास, वो काम ही अगर ढंग से किया होता वो चीज़। और अगर एक ब्रोकर शेयर को प्लेज कर रहा है, ये रूल ही तोड़ दो ना, यू शुड नॉट अलाउ है। हालांकि अभी मना कर दिया गया है, अब जाके आ चुका है ये रूल कि प्लेजिंग नहीं हो सकती है, गिरवी नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये पहले भी क्यों था, वाई वॉज इट इवन अलाउड इन द फर्स्ट प्लेस कि एक ब्रोकर जाके एक बैंक के पास किसी क्लाइंट के शेयर्स उठा के दे सकता है। एनीवे, सो टू मैनी प्रॉब्लम्स हेयर, बट एज ऑफ नाउ BME वेल्थ क्रिएटर्स के जो क्लाइंट हैं उनको भी पैसा नहीं पहुंचा है, जैसे कार्वी के क्लाइंट्स हैं। ये दोनों के दोनों ब्रोकर्स, ऐसे और भी ब्रोकर्स होंगे छोटे बड़े जिनके क्लाइंट्स का पैसा स्टक है। बैंक्स के पास या तो पैसे हैं या बैंक्स के पास शेयर पड़े हैं, क्लाइंट्स के पास ना पैसा है ना शेयर। ब्रोकर गया है चिल करने, सेबी लगा पड़ा है केस करने, तो सब लोग अपना अपना बिजी हैं, लेकिन फंसा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर। नॉनदलेस जो भी है हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे जो भी मार्केट में होता है। ये है सच्चाई जो कि बहुत बुरी बात है। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।